हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी बेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एनसीटीई से बड़े उलटफेर के बारे में। जी हां दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बीएड की योग्यता और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर एनसीटीई ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके संबंध में उन्होंने यहां से ऑफिशियल नोटिस भी जारी की है। उस नोटिस के अंदर आप सभी को जानकारी मिलेगी एनसीटीई के द्वारा दिए गए इस फैसले को लेकर, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाया है तभी से लगातार अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल है कि इस मामले पर एनसीटीई क्या करने वाली है। अगर आपको याद होगा तो एनसीटीई को लेकर अभ्यर्थियों ने, खासतौर पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी 22 और 23 तारीख को धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगे रखने वाले हैं और उनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए। अब इसी को लेकर जब से लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे ट्विटर पर, इसके अलावा धरना प्रदर्शन पर, लेकिन एनसीटीई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी इंतजार था। अब इसी के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एनसीटीई के माध्यम से। एनसीटीई इस मुद्दे पे क्या कहती है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, वो भी रियल ऑथेंटिक। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे आप सभी को दिखाने के लिए मेरे पास 4 नोटिस अलग अलग हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ एनसीटीई को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूं इस नोटिफिकेशन से। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बीएड करने वाले अभ्यर्थी गए थे कि उनको शामिल कर लिया जाए और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी इसलिए गए थे कि बीएड को बाहर कर दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से अपना ऑर्डर दिया जाता है 11 तारीख को, उसके बाद से लगातार बीएड करने वाले अभ्यर्थी एनसीटीई पर दबाव बनाए थे कि बीएड को सम्मिलित किया जाए। तो वहीं बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर दबाव बनाए थे एनसीटीई पर कि बीएड को सभी राज्यों से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा आदेश दिया है। चर्चाएं ये भी देखने के लिए मिली थी कि बीएड को लेकर रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है एनसीटीई, लेकिन वो भी देखने के लिए नहीं मिला। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने अपनी रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर दी। अब यहाँ पर बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से एक रिप्लाई दिया जाता है, मतलब एक आरटीआई डाली जाती है, जिसमें वो कहते हैं द कॉपी ऑफ लेटर नंबर ये, जिसके माध्यम से जो एनसीटीई का हेडक्वार्टर है वहां पे दिया जाता है 4/9/2023 को, जिसमें एनसीटीई का रिप्लाई आता है। वो बताते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश सिविल अपील 5068/2023 अराइजिंग एसएलपी नंबर 20743 ऑफ द 2021 टाइटल देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर जो आदेश दिया गया है वो आदेश सभी स्टेट और गवर्नमेंट, इसके अलावा यूटीज को भेज दिया गया है। यानी कि उनका कहना यह है एनसीटीई का कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए उस आदेश को फॉलो करते हुए सभी राज्यों को पालन करने के लिए वो आदेश भेजा गया है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है उन सभी छात्रों के लिए जो बीएड बीटीसी के लिए इंतजार कर रहे हैं और इस मुद्दे पर इंतजार करके बैठे हुए हैं कि आखिर अब इसमें होने वाला क्या है। इसी को लेकर यहाँ पे एक कॉपी भी उनके माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें उस आदेश की कॉपी को इन्होंने सभी को भेजा गया है। अलग अलग अगर बात की जाए स्टेट के बारे में, जिनके नाम आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ये उनकी लिस्ट है जिनको ये कॉपी भेजी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या आदेश दिया है वो तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन है उसके आधार पर एनसीटीई का 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया जाता है। उसी नोटिफिकेशन को लेकर एनसीटीई का क्या फैसला है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये डेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है 4/9/2023। आप कहेंगे कि नोटिफिकेशन पुराना क्यों है, क्योंकि एनसीटीई ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन अभ्यर्थियों ने जब एनसीटीई पर आरटीआई डाली और मुलाकात करने गए तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी, जहां पे उनकी तरफ से बताया जाता है ऑल सेक्रेटरीज, इसके अलावा कमिश्नर एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज, यानी कि सभी के जो भी स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित हैं उन सभी को ये नोटिफिकेशन भेजा जाता है, जिसके संबंध में जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। फॉरवर्डिंग ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट डेट 11/8/2023 सिविल अपील 5068/2023 अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी 20743/2023 देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स रिगार्डिंग, यानी कि जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसमें यह बताया जाता है कि सभी राज्यों को, स्टेट को, यूटीज को ये नोटिफिकेशन भेजा जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू जो ऑर्डर दिया गया है देवेश शर्मा की याचिका पर,
उसको फॉलो करने के लिए सभी राज्यों की इसके संबंध में कॉपी भी भेज दी गई है। यानी कि एनसीटीई के माध्यम से ये बता दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अब इस मुद्दे पर ना तो अपनी रिव्यू पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं और ना ही इस मुद्दे पर कुछ करने वाले हैं, जिसके नीचे लिखा हुआ है आई एम डायरेक्टेड टू रेफर द जजमेंट डेट 11/8/2023 इन सिविल अपील ऑफ 5068/2023 अराइजिंग SLP 20743। इसके अलावा वही काम की बातें जो आपको पहले बता दी गई हैं। और दूसरे नंबर पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि उनके माध्यम से कहा जाता है कि ये जो जारी किया जाता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब मुद्दे की बात यह है कि इसको समझने के बाद आप इतना तो समझ सकते हैं कि एनसीटीई की तरफ से बता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश को लेकर सभी राज्यों को पत्र लिख करके जानकारी दे दी गई है कि भाई हमारी तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इसके संबंध में ना तो रिव्यू पिटीशन फाइल की जा रही है और ना ही इस पर कोई विचार किया जा रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है उसको लेकर सभी राज्यों को, सभी स्टेट को, सभी यूटी को उसकी कॉपी भेजकर बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 28 जून 2018 का वो नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ी अपडेट है उन छात्रों के लिए जो लगातार इस मुद्दे पर इंतजार कर रहे थे कि एनसीटीई बीएड को लेकर क्या फैसला लेगी, अगर लेगी तो क्या लेगी, क्या बीएड के लिए अध्यादेश लेकर के आएगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के मन में सवाल था अगर एनसीटीई इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी कर देती, अगर एनसीटीई ये कह देती कि केवीएस को लेकर, यूपीटीईटी को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें थी उनके आधार पर अगर केवीएस कोई ऐसा आदेश जारी करती जिससे कि नई पुरानी भर्तियों को लेकर स्पष्टीकरण होता, लेकिन केवीएस को लेकर या फिर अगर 69,000 यूपीटीईटी को लेकर एनसीटीई ने कोई भी ऐसा आदेश जारी न करते हुए सीधा बड़ा फैसला बस यही लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हम उसको फॉलो करते हैं और उसके आधार पर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए उनको यहां से बड़ा झटका लगता है। फिलहाल आज की अभी की लेटेस्ट अपडेट एनसीटीई से यही है। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर आगे बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो कल से लगातार धरना प्रदर्शन करने वाले हैं उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है एनसीटीई को लेकर, क्योंकि एनसीटीई तो एक संस्था है, अगर दबाव सरकार पर बना तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो आप जानते हैं कि एनसीटीई पे पहले भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनके चेयरमैन इसके अलावा उनके अधिकारियों ने पहले भी कई बार ऐसे नकारात्मक बयान दिए थे। अब तो उनकी तरफ से सभी स्टेट और यूटीज़ को ये नोटिफिकेशन भेजकर बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 28 जून 2018 का गजट रद्द कर दिया गया है। ये थी अभी अभी की रियल ऑथेंटिक अपडेट। सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।